नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। फटाफट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी20 न्यूज पर। घाघरा नदी में बढ़ रहे जलस्तर के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ की तैयारियों के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने एसडीएम सकड़े को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित ग्रामों में लेखपालों को भेजकर ग्रामवार परिवारों की मैपिंग करा लें। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किन किन ग्रामों में बड़ी व छोटी नाव कितनी संख्या में लगाई जाएगी, इसकी भी कार्य योजना तैयार कर लें और प्राइवेट नाव वालों से भी बात कर लें। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जिन ग्रामों में सबसे पहले पानी आने की संभावना है, वहां से ग्रामीणों को निकालने के लिए नाव की व्यवस्था पहले से ही कर लें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि बाढ़ के कारण जो भी परिवार बंधुओं पर तथा आश्रय स्थलों पर विस्थापित होंगे, उनके लिए खाद्यान्न का पैकेट एवं लंच की व्यवस्था हेतु कार्य योजना पहले से ही तैयार कर लें। जिला नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव ग्राम विकास के रविंद्र नायक ने अतरौलिया नगर पंचायत में फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु की गई तैयारियों का जायजा लिया। नगर पंचायत में जांच के दौरान मुख्य सचिव द्वारा स्थानीय दुकानों पर सैनिटाइजर तथा आने जाने वाले राहगीरों को मास्क को भी चेक कर रहे थे। नगर पंचायत में बनाए गए 4 कंटेनमेंट जोन में से एक जोन का निरीक्षण भी किया। इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जांच के दौरान जिला नोडल अधिकारी अतरौलिया के मुख्य तिराहे से वार्ड नंबर 5 में बने कंटेनमेंट जोन तक पैदल चलकर नगर की साफ सफाई, ब्लीचिंग का छिड़काव तथा नगर में किए गए सैनिटाइज का भी जायजा लिया। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अतरौलिया अंजलि वर्मा तथा उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा को लोगों को और जागरूक करने को कहा तथा पुलिस विभाग से मास्क न लगाने वाले पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। साथ ही नगर पंचायत में बने कंटेनमेंट जोन का निवासियों को घरों से बाहर ना निकलने तथा कंटेनमेंट जोन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। साफ सफाई व्यवस्था और कोरोना से जो तैयारी हुई उस पर जायजा आपने लिया। क्या सर नगर में क्या मिला? ये देख रहे थे कंटेनमेंट जोन में किस तरह से पालन किया जा रहा है, जी, साथ साफ सफाई का कैसा किया रहा है, जनता के लोगों में जागरूकता कैसी है। आप तो देख रहे हैं सब लोग इस मास्क तो लगा रहे हैं, जी, जी। कुछ लोग हमको देख के लगाना शुरू किए हैं। आप तो देख रहे हैं तो जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है। खुद के जो व्यवस्था सरकार कर रही है और सरकार की जो चिंता है कि खुद को जागने की ज़रूरत है कि जनता अपना आप जागरूक हो और अपने आप को उसका सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे। सर नगर पंचायत की लगभग 10,000 आबादी है, जिसमें लगभग 27 लोग कोरोना अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आशंका जताई जा रही है कि लगभग और भी लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे, जिसमें एक मृत्यु भी हो चुकी है। उसके लिए सर लोगों को और भी जागरूक करने या और भी कड़ाई से पालन कराने का कुछ निर्देश? बहुत ज़रूरत है। सबको जागरूक करने की ज़रूरत है। खुद के जान बचाने के लिए खुद सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसको जब तक खुद सतर्क नहीं रहे सब लोग अपना लापरवाही करेंगे। खुद के लापरवाही से 10 लोग का अन्य लोग को भी जान जोखिम में डालते हैं, तो ऐसा ना हो। तो जागरूक करिए और जागरूक होना ज़रूरत है और आप लोग भी जागरूक रहें। जो सोशल डिस्टेंसिंग दूर रहे, जब भी कोई बातचीत करते रहते दूर। सर यहाँ का जो व्यापार मंडल है, यहाँ के जो व्यापारी हैं, कोरोना का प्रकोप क्योंकि जिले में सबसे ज़्यादा अतरौलिया कस्बे में दिख रहा है, उसको लेकर के सर उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन की मांग रखी है। उस पर सर आपका क्या कहना है? देखिए संपूर्ण लॉकडाउन की सिर्फ कस्बे के लिए नहीं, मांग करने की क्या आवश्यकता है। खुद अपने सब लोग पालन करना शुरू कर दें। तो दुकान में भी सोशल डिस्टेंसिंग दूर रखें। सर उसमें प्रशासनिक मदद की जरूरत पड़ती है क्योंकि चंद लोगों के चक्कर में आज ये कंडीशन है कि 27 लोग पॉजिटिव हुए हैं। जो पॉजिटिव लोग हैं फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट ये चीज़ें छुपाए नहीं। जो पॉजिटिव हो जाते हैं छुपाए नहीं, घबराए नहीं और उसको छुपाने से घबराने से ना और ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और उसको सोशल डिस्टेंसिंग करके वहीं घर के अंदर ही रहे और जो इलाज के लिए अस्पताल चले जाए, नहीं तो घर के अंदर ही रहे। इधर उधर जाए ना और जाने से फैल जाता है, अनावश्यक रूप से फैल जाता है। तो सर उसी को रोकने के लिए व्यापारी ने बात रखी थी। तो व्यापारी खुद इस चीज़ को जागरूक करें। अब क्योंकि साथ आदमी का रोजी रोटी के लिए कुछ लोग कर रहे हैं, जी जी जी। तो इसके लिए पहले तो ये व्यवस्था, इस कोरोना पता नहीं कितने साल रहेगा, कितने दिन रहेगा, किसी को पता नहीं है। तो इसके साथ में रहने के लिए आर्थिक गतिविधियों भी साथ रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है और उसी के क्रम में है। और आवश्यक पड़ने पे जैसा भी विगत में किया गए थे, अभी तो सैटरडे संडे कर रहे हैं। तो सैटरडे संडे करने का उद्देश्य यही था कि 2 दिन में वो ब्रेक, सही दिन को ब्रेक करने के लिए है। जो जहाँ फैलने की जो तेज़ी होती है वो ब्रेक करने की पर्पस है इसका।
और इसको सम्मान करें। और अभी भी लोग अनावश्यक रूप में न जाए। जो अधिकांश लोग, अब जो लोग अधिक 10 से 5 अनावश्यक रूप में, जो आवश्यकता ही नहीं थी उसको बाहर निकलने के जाने का, अभी यहाँ आपके सामने देख सकते हैं। उन लोग को जागरूक करने की ज़रूरत है। व्यापारी को जागरूक करें, जो जिसका आवश्यक, अति आवश्यक हो वही नहीं। आजमगढ़ जिले के प्रख्यात डॉक्टर इम्तियाज अहमद की मौत हो गई है। 5 दिन पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी। लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था और अब उनकी मौत की खबर आई है। हम आपको बता दें कि शहर के प्रख्यात डॉक्टर इम्तियाज अहमद कुछ दिन पहले ही कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिनका इलाज लखनऊ में चल रहा था, लेकिन वह कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए थे। आज अचानक 5 दिन पूर्व ही उनकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उनकी लखनऊ में मौत हो गई। चिकित्सक वर्ग हतप्रभ है, लोगों में शोक की लहर है और आम जनमानस इस खबर से मर्माहत है। प्रभारी अधिकारी नजारत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 3 आजमगढ़ ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जनपद न्यायालय आजमगढ़ की भूमि पर स्थित 24 दुकानों की नीलामी 28 जुलाई 2020 को 12 बजे दोपहर से जनपद न्यायालय आजमगढ़ के हॉल ऑफ जस्टिस में संपन्न की जानी थी, किंतु जनपद न्यायालय आजमगढ़ कंटेनमेंट जोन में आ जाने के कारण नीलामी की कार्रवाई स्थगित करते हुए नीलामी की तिथि 6 अगस्त 2020 एवं 7 अगस्त 2020 को पूर्व के शर्तों पर नियत की गई है। इच्छुक व्यक्ति कासन मनी दिनांक 5 अगस्त 2020 तक जरिए टेंडर नजारत अनुभाग में जमा करके नीलामी में भाग ले सकते हैं। पब्लिक सेवा की जिम्मेदारी और सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के पालन के बाद जो कुछ समय बचता है, ऐसे में डीआईजी हीरालाल EOW संगीत में लीन हो जाते हैं। डीआईजी हीरालाल का कहना है कि संगीत ही एक ऐसी दवा है जो हर मर्ज को दूर कर देती है। अपने हारमोनियम के साथ संगीत में लीन ये डीआईजी हीरालाल हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करने के बाद जो कुछ समय मिलता है उसी समय में से अपने परिवार और अपने यार दोस्त को देते हैं, लेकिन उसमें से भी कीमती वक्त निकाल कर डीआईजी हीरालाल संगीत में लीन होकर अपनी थकान को दूर करते हैं। आइए सुनते हैं खुद उनकी मुखारबिन से ये गजल। बेवफा याद सताए तो गजल होती है, बेवफा याद सताए तो गजल होती है, चांदनी आग लगाए तो गजल होती है। शेर सुने जो मेरी गजल के, शेर सुने जो मेरी गजल के, कितने सरों से आंचल छलके। शेर सुने जो मेरी गजल के, कितने सरों से आंचल ढलके। शेर सुने आज हुआ क्या बिन बादल के, आज हुआ क्या बिन बादल के, आज हुआ क्या बिन बादल के, जुल्फ खुली पैमाने छलके। शेर सुने जो मेरी गजल के, कितने सरों से आंचल ढलके। शेर सुने उफ तौबा ये आतिश चेहरा, उफ तौबा ये आतिशी चेहरा, उफ तौबा ये आतिश
चेहरा रह गया सब आईने पिघल के, शेर सुने मेरी गजल के, कितने सरों से आंचल ढल के, शेर सुने। तुमसे बिछड़ कर यूं जीते हैं, तुमसे बिछड़ कर यूं जीते हैं, तुमसे बिछड़ कर यूं जीते हैं, जैसे नैना बिन काजल के, शेर सुने मेरी गजल के, कितने सरों से आंचल ढल के, शेर सुने। तन काशी मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने निर्देश दिया है कि जनपद में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों के लगातार बढ़ रहे मामलों के दृष्टिगत घोषित कंटेनमेंट जोन में प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि होम आइसोलेशन में रखे गए मरीजों की निरंतर निगरानी की जाए, किसी भी दशा में वह बाहर घूमते हुए नजर नहीं आने चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव और संक्रमण को नियंत्रण करते हुए तो पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें तत्परता दिखाई जाए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गत दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देश के क्रम में मंडलायुक्त श्री पंत ने मंगलवार को देर सांय अपने कार्यालय के सभागार में कोविड-19 से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा के दौरान कहा कि जनपद में मेडिकल कॉलेज कृपानपुर जो L3 हॉस्पिटल के रूप में स्थापित है उसे अपग्रेड कर 300 बेड का किया जाना है। इस संबंध में उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को निर्देशित दिया कि जितने भी डॉक्टर व अन्य स्टाफ से जो भी आवश्यकताएं हैं उसका पूरा विवरण तत्काल तैयार कर संबंधित को डिमांड भेज दें। जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अष्टधातु मूर्ति लूट गिरोह के एक महिला समेत 6 लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से मुबारकपुर के राम जानकी मंदिर से चुराई गई अष्टधातु की 6 बेस कीमती मूर्तियां बरामद किया है, जबकि गैंग के 3 सदस्य फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लूट की घटना का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को डीआईजी ने 50,000 रुपये का पुरस्कार और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को डीजी प्रशंसा चिन्ह दिए जाने की प्रस्ताव की अनुशंसा की है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के कस्बे में स्थित राम जानकी मंदिर के पुजारी जयंत तिवारी को 24-25 मई की रात को अज्ञात बदमाशों ने हाथ पैर बांधकर मंदिर में रखी अष्टधातु की बेस कीमती 6 मूर्तियां जिसमें राम, लक्ष्मण, बलदाऊ, जानकी आदि की मूर्तियां चोरी कर लिए थे। घटना की जानकारी लोगों को सुबह हुई तो वे आक्रोशित हो गए थे। पुलिस ने इस घटना को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम का गठन किया, लेकिन पुलिस को 1 महीने तक मूर्ति चोरों को कोई पता नहीं लग सका, जिसके बाद स्वाट टीम को लगाया गया। इसी बीच पुलिस की छानबीन में इन मूर्ति चोरों ने बेस कीमती मूर्तियों को बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से संपर्क साधा तो पुलिस ने इनको ट्रेस कर लिया। पुलिस इन 7 लुटेरों को पकड़ने के लिए प्रयास कर ही रही थी, तभी जरिए मुखबिर की सूचना पर स्वाट और मुबारकपुर थाने की पुलिस ने गुजरपार पुलिस के पास से हल्की मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में सौरभ गुप्ता और पांचू गुप्ता पुत्र नंद प्रकाश गुप्ता निवासी चैक कप्तानगंज, अनिल सोनकर पुत्र संतोष सोनकर निवासी जमीलपुर थाना महाराजगंज, सूरज गुप्ता पुत्र सुभाष चंद्र गुप्ता निवासी कप्तानगंज बाजार महाराजगंज रोड थाना कप्तानगंज, रविंद्र निषाद पुत्र श्यामप्रीत निवासी बड़सरा आयमा थाना कप्तानगंज, परमजीत चौहान पुत्र स्वर्गीय दीपचंद चौहान निवासी भलुई थाना बिलरियागंज शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 तमंचा कारतूस मुबारकपुर के राम जानकी मंदिर से लूटे की अष्टधातु के करोड़ों रुपए की राधा कृष्ण बलराम राम जानकी सीता जी मूर्तियां बरामद किया है, जबकि 3 लुटेरे फरार हो जाने में कामयाब रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अष्टधातु की मूर्तियों को लूटने वाले गैंग के 6 सदस्यों में एक महिला भी शामिल है। महिला ने पूरे मंदिर की पहले रेकी और
अष्टधातु की मूर्तियों की जांच की। इसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया। चूँकि अष्टधातु की मूर्तियां बेशकीमती होती हैं, इसलिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दलालों से संपर्क भी किया था। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार इनके अन्य साथियों की पुलिस सरगर्मी से साथ तलाश कर रही है। पर्दाफाश करने वाले पुलिस टीम को डीआईजी ने 50,000 रुपये का पुरस्कार की घोषणा की है। इस बाबत क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अष्टधातु मूर्ति की चोरी बरामदी हुई है क्या? देखिए 24-25 मई की रात की बात है। कुछ बदमाश एक राम जानकी मंदिर में जाकर के घुस करके पुजारी जी को बांध करके ये मूर्तियाँ चोरी कर ले गए थे। उन मूर्तियों में राम जी की मूर्ति थी, सीता जी की थी, राधा जी की मूर्ति थी, कृष्ण जी की थी, बलराम जी की थी। इस तरह 6 मूर्तियाँ ये लोग लेके चले गए थे। काफ़ी सनसनीखेज घटना थी। इस पे हमारी टीम काम कर रही थी और अभी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को ये बेचने वाले हैं। कुछ ऐसे जो बीच में ब्रोकर हैं उनको बेचने वाले हैं। इस सूचना पर हमारी टीम, और वैसे भी हमारी टीम पहले से काम कर रही थी। आज सुबह में मुठभेड़ हुआ जिसमें जैसे पुलिस उनको गिरफ्तार करने गई, सारे लोग कार से थे। पुलिस पे उन्होंने फायर किया। उसके बाद से उसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए। फिर बाद में पता चला कि रेकी करने में एक लेडी भी थी जो मंदिर में जा कर के चावल रख करके और पिन ले करके उसने टेस्ट किया था कि ये मूर्तियाँ अष्टधातु की हैं कि नहीं। अष्टधातु की मूर्तियों की करोड़ों की कीमत होती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, और ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ही बेचने का ये प्रयास कर रहे थे। इसमें कुल 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, 3 फरार हैं। जो लोग बीच में ब्रोकर का काम कर रहे थे, जो खरीदने और बेचवाने का काम कर रहे थे, उनकी तलाश चल रही है। हमें पूरा ये उम्मीद है कि शाम तक या कल सुबह तक वो पूरे गैंग के सारे मेंबर्स गिरफ्तार हो जाएंगे। सर 50,000 के इनाम भी घोषित किया गया। चूँकि सनसनीखेज घटना थी और हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये घटना थी, इसलिए डीआईजी साहब ने इस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था कि जो भी पुलिसकर्मी इस केस को क्रैक करेगा, पकड़ेगा, उसको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। या जो भी आदमी इस संबंध में कोई सूचना देगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी पुलिसकर्मियों ने मेहनत करके इस घटना का आरोहण किया है। ये लोग बधाई के पात्र हैं और ये 50,000 रुपये का इनाम इस पूरी टीम को दिया जा रहा है। खबर आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र की है, जहां एक दबंग ग्राम प्रधान हरैया मुबारकपुर द्वारा एक ही परिवार के 4 लोगों को मारने पीटने का मामला प्रकाश में आया है। घायलों को गंभीर चोटें लगी हैं, जिनका उपचार शहर के एक अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि हरैया ग्राम निवासी राजू यादव का आरोप है कि नाले के विवाद को लेकर ग्राम प्रधान ने हमें और हमारे परिवार को बुरी तरह मारा पीटा है। पीड़ित का यह भी आरोप है कि पुलिस स्टेशन में तहरीर देने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घायलों में 3 महिला और 1 पुरुष शामिल है। राजू यादव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हरैया गाँव। हरैया कहाँ पड़ता है? सठिया से 3 किलोमीटर आगे। कैसे चोटें आई हैं? प्रधान जी हमको मार दिया। फिर कौन से प्रधान जी? कैलाश प्रधान। क्या हुआ क्या था? ये था नाली के विवाद में हुआ था और उसमें कुछ हुई थी, इसी का झगड़ा लेके हमें वो मारे। क्या दबंग टाइप के हैं वो? हम बहुत दबंग के। फिर हमको सब लेके आए अस्पताल। उसके बाद बच्चे हमारे घर पे गए सोने के लिए, फिर घर पे आके बच्चों को मारने लगे। कितने लोग हमारे वो? अरे हम लोग 5 परिवार हैं। कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? आज 4 दिन। 4 दिन हो गए। तो इसकी कंप्लेंट किसी को दी है? किसी पुलिस प्रशासन ने किसी को? थाने पे दिए थे सर, वो हमारी नहीं सुनते हैं। तो पैसा दे रहा है तो वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। कैसे मालूम पैसा वो देते हैं? बस वो कह रहे थे खुद कि हम पुलिस और दरोगा हमारे हैं। हाँ। तो पहले से भी ये प्रताड़ित करते हैं क्या आप लोग को? हाँ, पहले से नहीं, मतलब हमारे चाचा के लड़के हैं। पहले से झगड़ा होता था और फिर नाला बनवाए, उस नाले में ही सब विवाद हुआ है। तो पुलिस आई थी? आई थी पुलिस। हाँ। पुलिस आई थी और हम लोग को भेज दिया। मतलब मैं दवा लेने आया। हाँ। और बच्चे को लेकर बोले जाओ तुम लोग घर पे। पुलिस वहीं थी। हाँ। फिर इसके बाद बच्चे जब चले आए तो पुलिस कुछ दूर आगे आई, फिर वो आके मारने लगे बच्चे को। यहाँ कोई आया था पुलिस अधिकारी? कोई यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं। जिलाधिकारी कार्यालय पर मुबारकपुर के चकसिकटी ग्राम के ग्रामीण पहुंचे और डीएम को शिकायती पत्र दिया, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सपा नेत्री व ग्राम प्रधान सना परवीन द्वारा अम्बेडकर पार्क के लिए आरक्षित जमीन के कुछ भाग पर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन समीम अहमद की मिलीभगत से अवैध रूप से कब्जा करके दीवार व गेट लगवाया गया तथा अम्बेडकर पार्क की ज़मीन में अवैध रूप से स्कूल, टीचर कॉलोनी कराकर उस पर कब्जा किया गया है और शेष भाग पर शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है, जबकि बगल में नवीन परती की भूमि खाली है। ग्रामीणों ने इसकी कई बार शिकायत की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अम्बेडकर चकसिकटी में 35 एकड़ अम्बेडकर पार्क है, जिसमें
कुछ भाग पे पूर्व चेयरमैन नगर पालिका डॉक्टर शमीम अहमद का कब्जा है तथा कुछ शेष भागों पर शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उसमें शौचालय का निर्माण न हो, कहीं और भी हो जाए। तमाम ज़मीनें हैं बंजर की, नवीन पति की, ये हम लोग रोकना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव देके टॉर्चर भी करवाया गया। क्या उसमें कोई पार्टी के लोग भी शामिल हो? हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो प्रधान जी। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ शौचालय का निर्माण न हो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारा अम्बेडकर पार्क के नाम से सुरक्षित थी ज़मीन, वहाँ पे चकचिक्टी में मुबारकपुर, उस पर अवैध कब्जा बाथरूम शौचालय बनाने का विरोध में हम लोग इसका ज्ञापन सौंप रहे हैं जिला अधिकारी को। और चूँकि प्रधान द्वारा अवैध कब्जा, एंटी करप्शन, भू माफिया ये लोग हैं और ये चूँकि इनका संरक्षण मिल रहा है पार्टी द्वारा। सपा के एक अच्छे माने जाने लीडर हैं, वो सना परवीन करके हैं, उनके नाम सना परवीन है। और हमारे पूर्व चेयरमैन डॉक्टर शमीम साहब मुबारकपुर, उनका भी अवैध कब्जा, उसमें हॉस्पिटल उनका है जिसका कुछ अंश इसमें आया हुआ है। अम्बेडकर पार्क में निर्माण है जिसको कुछ समय पहले पूर्व में उसको अवैध कब्जा को प्रशासन अधिकारी द्वारा उसको ध्वस्त भी कराया गया, फिर अवैध निर्माण उसको करा दिया गया है। ठीक है, अभी क्या है प्रेजेंट टाइम में उसमें चारों तरफ से सभी लोग ने अपना अपना कुछ अवैध कब्जा उसमें जमाए बैठे हुए हैं, उसमें पार्क में, अम्बेडकर पार्क में। क्या चाहते हैं आप लोग? अतरौली थाना क्षेत्र के लोहरा डडवा गांव निवासी सुबलाल विश्वकर्मा के 6 वर्षीय लड़के अंश की पानी में डूब जाने से हुई मौत से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि थाना क्षेत्र के लोहरा डडवा गांव निवासी सुबलाल विश्वकर्मा पुत्र मुन्नीलाल का 6 वर्षीय बालक अंश कल दिन में करीब 10 बजे खाना खाकर घर से बाहर खेलने चला गया। घर न पहुंचने पर थोड़ी देर बाद जब पिता उसे ढूंढने निकला तो घर के सामने एक गहरे गड्ढे में पुत्र का शव देख सन रह गया। आनन फानन में उसे लेकर नज़दीकी शव सैयद संयुक्त जिला चिकित्सालय अतरौलिया पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने अंश को मृत घोषित कर दिया। लड़के की मौत पानी में डूबने के कारण हुई है, किंतु डूबते समय किसी ने उसे नहीं देखा। इस बात से असंतुष्ट अंश के पिता सुबलाल विश्वकर्मा ने अतरौलिया थाने में तहरीर के माध्यम से मृत्यु की सही जानकारी के लिए लड़के की पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। सुबलाल विश्वकर्मा। कैसे आपके बेटे के साथ क्या घटना घटी है बताइए। सर वो बाहर में हम लोग सोए थे अंदर में, वो बाहर अंदर से खाना खा के निकला और कब झिमझिम बारिश बरस रहा था, कब सड़क के वो गाढ़ा में गिर गया। सब खोजने के बहुत प्रयास किए, नहीं मिला। बाद में सभी लोग जुटे, उसके बाद उसके अंदर से निकाला गया। गाढ़ा में गिर गया था। कब अब आपको जानकारी हुई कि आपका बेटा गाढ़ा में गिरा? समय तो नहीं देखे हम, तुरंत ही जब देखें कि हमारा बच्चा नहीं मिला तो हम इधर से दौड़ने लगे। उसके बाद क्या, जब आपको गाढ़ा में से निकालने गए तो डॉक्टर के पास लेके आया कि पुलिस को सूचना दी? डॉक्टर के पास। कहाँ ले गए बताओ? रेवड़ी में लेके गए थे। कहाँ पे? घनश्याम के। वहाँ डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया है? नहीं, वो बोले अभी इसमें सांस है जी। तो इधर लेके सरोज किया ना है, सरोज बोले ले जाओ यहाँ से। फिर विश्वकर्मा सरकारी पे आए, सरकारी वाला भी बोला ले जाओ। विश्वकर्मा के पास गए, वो भी बोला कि ले गए। तो फिलहाल में लेके चला है।